अल्हम्दुलिल्लाह तंदूर पे बड़ी ही फ्रेश रोटियां पकाई जा रही हैं। बड़े हैरत की बात है दोस्तों, कस्सी की मदद से ये अपनी ज़मीन को खोद रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह भाईजान ने कुछ फ्रेश खजूरें तोड़ ली हैं। और आपसे गुजारिश के सफाई का ख़ास ख्याल रखें क्योंकि सफाई ने ईमान है। अल्हम्दुलिल्लाह दोस्तों हमारे तीनों पार्सल चनों के तैयार हो गए हैं। जितना भी आपसे हो सके इंतज़ाम करें, चनों का ख्याल करें, इससे अल्लाह ताला भी राज़ी होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह नाश्ता हमारा खैर से तैयार हो गया है। अब हम बिस्मिल्लाह पढ़कर नाश्ता करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। ये बंदा है नाचीज़ एक ब्रांड व्लॉग में आपको वेलकम कहता है। सुबह के 6 बजे का टाइम है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे यहाँ खजूरें खैर से पक के तैयार हो गई है। हमारा छोटा प्यारा भाईजान इस खजूर पे चढ़ा हुआ है और बड़ी फ्रेश खजूरें तोड़ रहा है। हमारा बड़ा बेटा यहाँ पे वेट कर रहा है खजूरों का और छोटा बेटा वहाँ पे खड़ा हुआ है, नुमान अली। हमारे प्यारे भाईजान ज्वार की कटाई कर रहे हैं। ओवरऑल अल्हम्दुलिल्लाह हमारे यहाँ सुबह का माहौल बड़ा ही प्यारा और ज़बरदस्त है। अल्हम्दुलिल्लाह भाईजान ने कुछ फ्रेश खजूरें तोड़ ली हैं। पहले खजूरें कपड़े में थी, अब हमने टोकरी में डाली हैं। अब इन्हें उठाकर वहाँ पे शीशम की छाँव है, बैठकर मज़े से हम ये खजूरें खाएंगे। ज्वार की घास भी अल्हम्दुलिल्लाह हमने काट के यहाँ पे रख दी है। रात हल्की पुल्की बारिश हुई, जैसे आप देख रहे हैं कि ज़मीन बड़ी ही ज़बरदस्त दिखाई दे रही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खजूरें बड़ी ही फ्रेश दिखाई दे रही हैं। अल्हम्दुलिल्लाह दोस्तों खजूरों का जायका बड़ा आला और लाजवाब है। आज सुबह सवेरे अगर मौसम की बात करें तो हल्की पुल्की हवा चल रही है और कोहे सुलेमान के पहाड़ों की तरफ यानी कि मगरिब और शुमाल के दरमियान में बड़े ही प्यारे बादल दिखाई दे रहे हैं। अब दोस्तों देखना यह है कि ये बादल खाली खूबसूरती के लिए हैं या तो फिर ये कोई बारिश लेकर आएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह दोस्तों जैसे तैसे करके हम ज्वार की घास इस टोका मशीन वाले कमरे में खैर से लेकर आ गए हैं। अब बिस्मिल्लाह पढ़कर इस मशीन को चलाएंगे। अल्लाह से दुआ है कि लाइट हो। अगर लाइट नहीं है दोस्तों हाथों की मदद से ये ज्वार जैसे कि लकड़ियाँ हों, बड़ा ही मुश्किल है इनको काटना। अब बिस्मिल्लाह पढ़कर स्विच लगाएंगे और स्विच ऑन करेंगे। अल्लाह करे कि लाइट हो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह दोस्तों शुक्र है लाइट है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाइट ऑन हो गई है और अब टोका मशीन ऑन करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह हमने खैर से घास की कटाई मुकम्मल कर ली है। अब इस घास को इकट्ठा करेंगे। हमारे जानवर आप देख रहे हैं कि कब से वेट कर रहे हैं और फिर बिस्मिल्लाह पढ़कर इन्हें हम ये ज्वार की घास देंगे। ये जानवर हैं हमारे मालिक, हम हैं इनके नौकर। अब हम इनके लिए लेके आए हैं फ्रेश खाना। एक थाल हम भूसे का मिलाते हैं खुरली में, लेकिन भूसा ऑलरेडी पड़ा हुआ है। 2 थाल मिलाएंगे ज्वार के। इस तरह इनका ये मज़ेदार खाना तैयार हो जाएगा। हर व्लॉग में कहता हूँ, इस व्लॉग में भी कह रहा हूँ, अगर आपने जानवर रखे हुए हैं तो उनके खल भूसे का, चारे का, वंडे का जितना भी आपसे हो सके इंतज़ाम करें, चरणों का ख्याल करें। इससे अल्लाह ताला भी राज़ी होंगे और अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी राज़ी होंगे और आप भी खुश होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह दोस्तों हमने अपने जानवर के चारे का काम मुकम्मल कर लिया है। आसमान पे भी अल्हम्दुलिल्लाह अब बादल छा गए हैं। दोस्तों आपसे गुजारिश है कि आप अपने घर गली मोहल्लों को साफ़ और सुथरा रखें, क्योंकि आपको ही आना जाना होता है, आपके बच्चों को
और आपके दोस्त अहबाब और रिश्तेदारों को आना जाना होता है। हम यहाँ पे कचरा डालते हैं मगर हर 2-3 दिन बाद इसे इकट्ठा करके फिर आग लगा देते हैं। अभी सुबह का टाइम है, आग नहीं लगेगी, कुछ ही देर बाद इंशाअल्लाह हम इस कचरे को आग लगा देंगे। हमारे प्यारे अब्बू जान ने खजूरों वाली जगह को भी साफ़ किया हुआ है। यहाँ भी हमने चारा काट के रख दिया है, ये शाम के टाइम काम आएगा। ज्वार भी रखी हुई है, बाद में इन्हें लेकर जाएंगे। ये देखें दोस्तों, खजूरों के नीचे भी हमारे प्यारे अब्बू जान ने देखे इस जगह को भी साफ़ सुथरा रखा हुआ है ताकि जो खजूरें गिरें वो ख़राब ना हो। हमारा प्यारा बच्चा मेरा बेटा जूते यहाँ पे भूल गया है, खैर ये बाद में उठा कर लेके जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह अब मौसम बड़ा ही प्यारा हो गया है, बड़ी प्यारी हवा चल रही है और आसमान पे बादल भी छाए हुए हैं। ओवरऑल दोस्तों सुबह का माहौल बड़ा प्यारा और ज़बरदस्त है। और आपसे गुजारिश के सफाई का ख़ास ख्याल रखें क्योंकि सफाई ने ईमान है। खजूर खाना दोस्तों बहुत ज़्यादा आसान है मगर खजूर तोड़ना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। मेरा छोटा भाई कमंद के साथ खजूर पे चढ़ सकता है मगर मैं कमंद के बग़ैर खजूर पे चढ़ सकता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी ही फ्रेश खजूरें लगी हुई हैं और यहाँ पे ठहरना बहुत मुश्किल है दोस्तों। गाँव का खूबसूरत माहौल हो और सुबह नाश्ते के लिए तंदूर पे ताज़ा रोटियां ना पकाई जाएं, ऐसा हो ही नहीं सकता। अल्हम्दुलिल्लाह तंदूर पे बड़ी ही फ्रेश रोटियां पकाई जा रही हैं। कुछ रोटियां तंदूर के अंदर लगी हुई हैं और कुछ पक के तैयार हो गई हैं। सुबह के टाइम अल्हम्दुलिल्लाह हमारे घर का माहौल भी बड़ा प्यारा और ख़ूबसूरत है। आप देख रहे हैं कि वहाँ कोहे सुलेमान की पहाड़ों की तरफ बादल अभी तक छाए हुए हैं मगर अब ये बादल कम हो गए हैं। ओवरऑल दोस्तों अल्हम्दुलिल्लाह सुबह के टाइम हमारे घर का माहौल बहुत ही प्यारा है। मैंने जब से होश संभाला है दोस्तों तो ये बुज़ुर्ग हमारे यहाँ बर्फ़ी लेकर आते हैं। आप देख रहे हैं कि ये आटे की बर्फ़ी है और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त फ्रेश बर्फ़ी है ये देखें दोस्तों। तकरीबन 30 से 35 साल हो गए हैं इस बुज़ुर्ग को ये साइकिल पे ताज़ा बर्फ़ी लेकर आते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह दोस्तों हमने अपने सुबह के तकरीबन सारे काम खैर से कर लिए हैं और अब सिर्फ हमें नाश्ता करना है। नाश्ते में अल्हम्दुलिल्लाह दही लस्सी मक्खन है मगर आज मौसम अच्छा है तो दिल कह रहा है कि चने लेकर आएँ। हमारे प्यारे गांव से तकरीबन कोई 2 किलोमीटर के फासले पर बाईपास रोड है यानी कि मेन रोड है, वहाँ हमें चने मिलते हैं। तो अब हम बिस्मिल्लाह पढ़कर सीधा चलेंगे होटल और वहाँ से लेंगे ताज़ा चने। बिस्मिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह दोस्तों हमने खैर से अपना सफ़र शुरू कर दिया है। तकरीबन 5 मिनट के अंदर इंशाअल्लाह हम होटल वाली जगह पे पहुंच जाएंगे। आज मौसम अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा ही प्यारा और ख़ूबसूरत है। हल्की फुल्की ठंडी हवा चल रही है और आसमान पे बादल छाए हुए हैं। इस रास्ते से दोस्तों अक्सर मैं गुज़रता रहता हूँ और यहाँ पे इस बुज़ुर्ग को देखता हूँ। बड़े हैरत की बात है दोस्तों, कस्सी की मदद से ये अपनी ज़मीन को खोद रहे हैं। ये कोई मरला 2 या कनाल नहीं है बल्कि ये 1 एकड़ ज़मीन है यानी कि 2 बीघे ज़मीन। वहाँ से इन्होंने शुरू की ज़मीन को खोदना। आप देख रहे हैं कि इतने तक इन्होंने खोद ली है। जहाँ तक मेरा अंदाज़ा है कि आधी से ज़्यादा ज़मीन इन्होंने कस्सी की मदद से खोदी है। इनकी इस मेहनत को दोस्तों मेरा सलाम है। अब अल्लाह ही जाने क्या मजबूरी है, ट्रैक्टर से हल भी इस ज़मीन को लगवा सकते हैं मगर ये कस्सी की मदद से ज़मीन को खोद रहे हैं और तकरीबन 3-4 दिन हो गए हैं। रोज़ाना सुबह से लेकर शाम तक ये यहाँ पे आके काम करते हैं और इस ज़मीन को कस्सी की मदद से खोदते हैं। दोस्तों हालिया बारिशों की वजह से अल्हम्दुलिल्लाह सड़क के दोनों तरफ जंगली घास और झाड़ियाँ उग आई हैं जो कि सड़क की खूबसूरती में इजाफा कर रही हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अब हम मेन रोड के बिल्कुल करीब आ गए हैं और कुछ ही देर में होटल इंशाअल्लाह पहुंच जाएंगे। इस जगह पे दोस्तों एक बहुत बड़ा पेट्रोल स्टेशन भी है और होटल भी है। होटल का नाम है प्रिंस मसूद होटल। अल्हम्दुलिल्लाह अब हम खैर से होटल वाली जगह पे आ गए हैं। होटल का माहौल अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा ही खूबसूरत दिखाई दे रहा है।
अल्हम्दुलिल्लाह दोस्तों, हम खैर से होटल के काउंटर पर आ गए हैं। 300 के हमने चने बोले हैं, 3 पार्सल, 100 का एक पार्सल है। अब ये पर्ची लेकर वहाँ जाएंगे जहाँ पे हमें चने मिलेंगे। अस्सलाम वालेकुम। 3 पार्सल है जी। इस होटल पे दोस्तों अल्हम्दुलिल्लाह हर किस्म का सालन मिलता है, खाना मिलता है। किचन इनका बहुत ही साफ़ और सुथरा है। बाल्टी में ताज़ा दूध रखा हुआ है चाय के लिए। पहला पार्सल हमारा तैयार होने वाला है। अल्हम्दुलिल्लाह दोस्तों, हमारे तीनों पार्सल चनों के तैयार हो गए हैं। एक ही शापर में अब ये भाई हमें डाल के दे रहे हैं तीनों पार्सल। गर्मी बहुत ज़्यादा है दोस्तों, पसीना देख रहे हैं मुझे बहुत आया हुआ है। खैर अल्हम्दुलिल्लाह हमने चने ले लिए हैं और अब हम बिस्मिल्लाह पढ़कर सीधा चलेंगे अपने प्यारे घर की तरफ। चने लेकर दोस्तों अल्हम्दुलिल्लाह अब हम कुछ ही देर बाद अपने प्यारे घर खैर से पहुंचने वाले हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हम खैर से अपने प्यारे घर आ गए हैं। होटल से यहाँ तक हमें पहुँचने में सिर्फ 5 मिनट लगे। अल्हम्दुलिल्लाह नाश्ता हमारा खैर से तैयार हो गया है। अब हम बिस्मिल्लाह पढ़कर नाश्ता करेंगे। लस्सी, मक्खन, ये रोटी हो गई, चने हो गए और ये दही। अब बिस्मिल्लाह पढ़कर हम नाश्ता करेंगे। मक्खन को रोटी के ऊपर निकाल लेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह दोस्तों, हमने खैर से नाश्ता कर लिया है। अब हम आए हैं नहाने के लिए। नॉर्मली तो ऐसा होता है कि बंदा नाश्ते से पहले नहाता है, मगर हम ठहरे गाँव खेड़े वाले लोग, हम नाश्ता करके नहाने आए हैं। और अब हम बिस्मिल्लाह पढ़कर नहाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह ट्यूबवेल का पानी बड़ा ठंडा और याक है। अल्हम्दुलिल्लाह दोस्तों, जो ही हम ट्यूबवेल से नहा के घर पहुँचे हैं, बारिश खैर से शुरू हो गई है। घर का सहन आप देख रहे हैं कि मुकम्मल तौर पर भीग चुका है और पानी अब आहिस्ता आहिस्ता पौधों की क्यारियों में जा रहा है। व्लॉग के आखिर में उम्मीद तो यही करता हूँ कि आपको हमारा ये व्लॉग पसंद आया होगा। और अगर आपको हमारा ये व्लॉग पसंद आया है तो इसे लाइक करें, शेयर करें अपने फैमिली मेम्बर और दोस्तों के साथ। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जी, तो बराए करम हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को लाइक कर दें। अल्लाह ताला आप सबको अपनी पाक हिफ्ज़ व अमान में रखे। अल्लाह ताला आप सबको दुनिया और आखिरत की इज़्ज़त और खुशियाँ अता करे। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। हमें अपने नेक और पाक दुआओं में याद रखिएगा। रब राखा।